हमारे हाथ में सुरक्षित है बिहार। नीतीश कुमार जंगल राज को हटा दिए। नहीं नहीं, कैसे सुरक्षित है? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जिस प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जहाँ की जमीनें खोदी जाती है, उस बच्ची का स्केलेटन कंकाल तक निकल जाता है बच्चियों का जमीन से। उस बच्ची को, जिसको मुजफ्फरपुर के शेल्टर हाउस से उसके खिड़की से निकाला गया था, बाल पकड़ के आज तक उसको नहीं अवेलेबल करा पाते हैं। जो कहती है बड़े तोंद वाले चाचा, जो कहती थी बिना मुंह बिना सर पे बाल वाले चाचा, वो बच्ची कहाँ है? जिसने देश की आजादी में जिसका कोई योगदान नहीं है, वो देशभक्त हो सकता है। जिसने इस देश के तिरंगा को मनहूस कहा, जिसने इस देश के तिरंगा को नकारा, जिसने इस देश के तिरंगा को अपने मुख्यालय पे सालों साल तक नहीं फहराया। अमित शाह तो वही मैं बोला, कह कौन रहा है? कह वो रही हैं जो खुद ताड़ी पार। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ कि अगर हमारे हाथ में सुरक्षित नहीं, उनके हाथ में, तो हुलास पांडे पे 2 शब्द बोले। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। आपको बताएं तो आरजेडी से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है। इसी पे गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार कभी भी इन जैसे लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं रह सकता है। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए आरजेडी की ओर से आरजू खान हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर, ये बताइए कि आप लोगों के हाथ में सुरक्षित है बिहार? सवाल वो करते हैं, ये सवाल किसने किया? थोड़ा सा उनका नाम बता दीजिए मुझे। गृह मंत्री कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जो कि खुद ताड़ी पार है, जो खुद ताड़ी पार रह चुके हैं, जिनको एक राज्य से नहीं, मैं वो उसी पे आता हूँ। हाँ। सवाल कौन कर रहा है? आदरणीय गृह मंत्री, जिनको एक वक्त में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की मनाही थी, क्योंकि उनकी वजह से उस प्रदेश में अशांति फैल जाएगी। वो ताड़ी पार थे। वैसे लोग उपदेश देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको यह भी बताना चाहिए, हुलास पांडे कौन है, पप्पू पांडे कौन है, आनंद मोहन जी कौन है, जिनको आपने कानून में संशोधन करके अपनी सरकार बनवाने के लिए छुड़ाया? ये आनंद सिंह कौन है? आनंद सिंह जो 200 राउंड गोलियां चलाते हैं और आप जैसे मीडिया वालों को बाइट्स देते हैं। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म सियासत करते हैं। हमारे हाथ में सुरक्षित है बिहार। नीतीश कुमार जंगल राज को हटा दिए। नहीं नहीं, कैसे सुरक्षित है? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जिस प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जहाँ की जमीनें खोदी जाती है, उस बच्ची का स्केलेटन कंकाल तक निकल जाता है बच्चियों का जमीन से, और उसके बाद भी डबल इंजन की सरकार उस बच्ची को, जिसको मुजफ्फरपुर के शेल्टर हाउस से उसके खिड़की से निकाला गया था, बाल पकड़ के आज तक उसको नहीं अवेलेबल करा पाते हैं। जो कहती है बड़े तोंद वाले चाचा, जो कहती थी बिना मुंह बिना सर पे बाल वाले चाचा, वो बच्ची कहाँ है? तो फिर ये सुरक्षित कहाँ है? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा एक मामला कि आपको गया में एक लड़की जो है होमगार्ड की भर्ती देख रही थी, होमगार्ड की भर्ती देख रही थी, बेहोश हो जाती है होमगार्ड की भर्ती देखने में। उसको एम्बुलेंस में उपचार के लिए भेजा जाता है, चिकित्सा के लिए। जो एम्बुलेंस के जो कर्मी है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। कैसे बिहार सुरक्षित हाथों में है? इस बिहार प्रदेश में 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, एनसीआरबी का डेटा बताता है। तो कैसे बिहार सुरक्षित हाथों में है? इस बिहार प्रदेश में 70,000 बिहारियों की हत्या हो चुकी है, एनडीए समर्थित सरकार में एनसीआरबी का डेटा बताता है। तो बताइए बिहार कैसे सुरक्षित है? आप बताइए, 1 लाख एनसीआरबी के डेटा को मैं अगर कोट करूं तो 1 लाख बिहारियों का अपहरण बिहार के अंदर हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी और जनता, पहले मेरी बात को पूरा करने दीजिए। 1 लाख, जो कहते हैं सुशासन की सरकार, जो कहते हैं क्राइम कन्वर्जन और करप्शन पे बात करेंगे, उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। 1 लाख बिहारियों के, मजदूरों का, बच्चों का अपहरण हो चुका है एनसीआरबी के डेटा से। तो कैसे बिहार सुरक्षित हाथों में है? अरे वहां जिस प्रदेश में शराब बंद है, वहां हजारों लाख लीटर शराब विदेशी जो है वो चूहे पी जाते हैं, और बिहार प्रदेश में शराब बंद है। तो कहां बिहार सुरक्षित हाथों में है? जहां नीट का पेपर लीक होता है, जहां पीपीएससी का पेपर लीक होता है, इस प्रदेश में कोई भी अगर पेपर होता है तो वो लीक हो जाता है। तो कहां बिहार सुरक्षित हाथों में? गिनवा तो रहे हैं, कितना रोड रास्ता सब बन गया, 370 हटा दिए, सब गिनवा रहे हैं। देखिए, इन लोगों को झूठ प्रपंड, अगर सड़क बनवा दिया तो इस देश में सबसे ज्यादा पुल पुलिया किसके राज्य में गिरे? हॉस्पिटल बन गया। नहीं, हॉस्पिटल तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल की दीवारें तो बहुत अच्छी कर दी आपने, लेकिन वो गरीब बाप जो अपने बच्चे को कंधे पे लेके घूमता रहा पीएमसीएच के अंदर, उसको बेड नहीं मिला, उसके बाद उसके कंधे पर उसके बाप बच्चे की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन? और उस हॉस्पिटल का क्या, जहां आंखें चुरा लेती हैं चूहा खा जाता है, जहां पैर की उंगली चूहा खा जाता है, उस हॉस्पिटल का क्या? उस हॉस्पिटल का क्या एनएमसीएच में
जहां डिलीवरी करवाते वक्त टॉर्च की रोशनी में जो है डिलीवरी प्रसव करवाया जाता है, उस हॉस्पिटल का क्या? इस पे कौन जवाब देगा? इस पे कौन जवाब देगा? तो देश सुरक्षित हाथों में कहाँ है? तो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना सही है? मैं तो कह रहा हूं कि जब सावरकर वीर हो सकता है, जिसने देश की आजादी में जिसका कोई योगदान नहीं है वो देशभक्त हो सकता है, जिसने इस देश के तिरंगा को मनहूस कहा, जिसने इस देश के तिरंगा को नकारा, जिसने इस देश के तिरंगा को अपने मुख्यालय पे सालों साल तक नहीं फहराया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फहराया, वो देशभक्त हो सकता है। शहाबुद्दीन का बेटा कैसे देश विरोधी हो सकता है? आप जरा बता दीजिए हमको। और आनंद मोहन का नहीं, अमित शाह तो वही मैं बोला, कह कौन रहा है? कह वो रही हैं जो खुद ताड़ी पारते हैं। आप लोगों के हाथ में नहीं, मैं पूछ तो रहा हूं कि अगर हमारे हाथ में सुरक्षित नहीं, उनके हाथ में, तो हुलास पांडे पे 2 शब्द बोले, बोले 2 शब्द। आप लोगों में तो एक मत ही नहीं है, एक मत ही नहीं है, महागठबंधन में तो एक मत भी तो नहीं है। महागठबंधन इतना एकत्र है कि फ्रेंडली फाइट कर रहा है, एक दूसरे को समझ रहा है, जहां बेहतर कैंडिडेट रहेंगे वहां अपने आप को एक को लड़ने देगा, दूसरे को हटा लेगा। वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? सुबह में सुबह होता है ऑल इज वेल, शाम में कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा ऑल इज नॉट वेल। लेकिन वहां प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, मुंह चुप हो जाता है, उनका मुंह सिल जाता है। ये कौन सा प्रेशर है भाई? जहां जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो जायज है, और शाम को वो भी किस प्रेशर में आके मुंह को सिल लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है? जरा हमको बताइए। वो स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान जो कहते हैं मैं उस गठबंधन का हिस्सा हूं जिस गठबंधन में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, फिर कौन सा प्रेशर आता है कि उनका भी मुंह चुप हो जाता है, बंद हो जाता है, सिल जाता है? तो हमारे यहाँ तो प्रेशर नहीं है, हमारे यहाँ तो वैसा प्रेशर नहीं है ना कि बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक साथ है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के आधे से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुके हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। कांग्रेस जहां से प्रत्याशी उतारी वहीं से आरजेडी भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे चीज अंदर तो फ्रेंडली चीजें चल रही हैं, फ्रेंडली है। उनके अंदर क्या है? साथ में रह के गद्दारी करने का मामला चल रहा है। नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं कहा अमित शाह ने कि वही रहेंगे नेतृत्व के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जीते तो, जबकि जीतने बिहार की जनता उनको नहीं दे रही है। तो रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव, नेतृत्व में तो एकनाथ शिंदे भी चुनाव लड़ रहे थे। एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? नेतृत्व में तो शिवराज चौहान के भी चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके साथ क्या हुआ? चीनी पानी का मेल तो शिवसेना के साथ भी था, शिवसेना का क्या हुआ? बताइए ना, क्या हश्र हुआ? इस देश में अगर गद्दारी का कोई सबूत देता है किसी अपने गठबंधन धर्म और गठबंधन सहयोगी के साथ, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बाद भी आपकी क्या परेशानी है कि सवाल विपक्ष से आप पूछती हैं? आप पूछिए उनके मुंह में ले जाकर, अरे अमित शाह से बोलिए ना कि आप तो ताड़ी पार्थ हैं, आप इस तरीके का क्यों दे रहे हैं बयान? आप तो खुद पहले ये करिए ना। वो योगी आदित्यनाथ आते हैं और कहते हैं बुर्का बनाम विकास, और कौन सा विकास किया है? उत्तर प्रदेश क्राइम में पूरे देश में पहले स्थान पे। ये कौन सा विकास है भाई? अगर आपके नजर में क्राइम विकास है तो आपको मुबारक हो। कांपते हैं। अरे कौन कांपता है? 1 नंबर पे एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए ना आप मोहतरमा। कहते तो हैं। अरे कहने से थोड़ी होता है, ये झूठ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है झूठ बोलने से, और बलात्कारियों से भी इनका बड़ा चोली दामन का साथ है। जितने देश के बलात्कारी और भ्रष्टाचारी ये सब भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, तो फिर उनकी क्या आप बात कर रही हैं? उनके बात का कोई औचित्य है क्या? उनके बात का कोई औचित्य है क्या? उनके बात को कोई तरजीह देता है क्या बिहार प्रदेश में? उनको कौन पूछता है? आते हैं, घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। नहीं हो तो आप वो लिस्ट निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कितने बार विकास करने आते हैं। अरे कौन से सूचकांक में बिहार का विकास हुआ है, बता दीजिए। भारत सरकार के, अरे वो मेट्रो 3 दिन के लिए चला, बंद हो गया 3 डिब्बों का, ये कौन सा विकास है साहब? नहीं, रोड बन रहा है तो करप्शन भी तो इन्होंने ही किया ना। वो बताइए ना, उस पुल के बारे में बताइए जो 40-50 करोड़ के लागत से बना और आज तक अधर में लटका हुआ है, 10 सालों में 3 बार गिर चुका, आज भी निर्माणाधीन है। उस पुल की बात करिए जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस पुल का जाते हैं उद्घाटन करते हैं, 3 दिन के बाद उसमें किलोमीटर में दरारें आती हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आपको सर्टिफिकेट किसने दिया है? पुलिया रोड बनाइएगा तो करप्शन भी तो आप कर रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे आरजू खान को, क्या कुछ कहा आपने सुना, किस तरह से कहा कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।